हमने पूछा रावण को, तुमने राम जी से भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि मैंने भगवान से बात की है, अल्लाह ताला से फ़ोन पर बात की है, तो क्या आप यकीन करेंगे? नहीं ना। दोस्तों ऐसी ही एक वीडियो आज मेरे सामने आई है कि बागेश्वर बाबा जो हैं, जिनको आप सब जानते ही हैं, जो कि हिंदू राष्ट्र बनाने की बातें करते हैं, उनके पास भगवान का फ़ोन आया है और उन्होंने भगवान से बात की है। उनका ऐसा दावा है, उन्होंने ऐसा अपनी भरी सभा में कहा है। मुझे इस बात पर बहुत ज़्यादा हंसी आई जब मैंने इस वीडियो का टाइटल देखा। इसी वीडियो में दोस्तों डॉक्टर जाकिर नाइक सर का भी हम जवाब सुनेंगे, तो वीडियो दोस्तों आखिर तक देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यार हमारी रावण से बात हुई, फोन कॉल पर। अब ये मत पूछना कि नंबर क्या था। ओहो, नंबर भी मालूम है? हुई तो हुई। एक बार हमारी रावण से बात हुई, हमने कहा क्यों दशानंद जी माय डियर कैसे हो? उन्होंने कहा हेलो बागेश्वर वाले बोल रहे हैं। हम कहा जी। हम कहा भैया कैसे हो? हमने बुंदेली में बात करी, रावण ने भी हमसे बुंदेली में बात की। हम तो ठीक है भैया, कुछ भी चलेगा, कुछ भी हो सकता है। हो गई कि साउंड में फटर फटर हो गो। हमने कहा भाई साहब दसई मौ से बोल रहे का? बोला हाँ। हमने कहा 9 लॉक करो, 1 से बोलो। फिर 1 मुंह से बात हुई रावण के। अब रहा होगा कोई 10 में से 1 मुंह, चाहे बीच वाला हो, अगल बगल पूछना नहीं, क्योंकि दिख नहीं रहा था। बात हुई तो हुई। हमने पूछा रावण को कि तुमने राम जी से दुश्मनी क्यों की? सुनना, बड़ी गंभीर बात। हमने पूछा रावण को, तुमने राम जी से भगवान ब्रह्म है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जानकी जी का हरण क्यों किया? तुमने राम जी से दुश्मनी की, तुम्हें शर्म नहीं आती अपने मन से? ब्राह्मण हो करके ब्राह्मणों की नाक कटा रहे हर बार, इसीलिए तो तुम जलते हो, इसीलिए तो तुम्हें जलाया जाता। खाक अगर तुम राम जी से दुश्मनी ना करते, भला क्यों जलाया जाता तुम्हें? रावण ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, जरा सुनना। हमने कहा उसको तू अपने भाई से सीखता, विभीषण से। विभीषण राम जी के चरणों में चला गया, तू चला जाता, क्या बिगड़ता तेरा? रावण बहुत प्यारी बात बोल रहा था, फोन से बोल रहा था, खबर नहीं कब की बात बोल रहा था। रावण हमसे कह रहा था बागेश्वर वाले महाराज मैं क्या बताऊं? मैंने कहा बताओ। रावण बुंदेली भाषा में बोला। रावण कहता है कि विभीषण तो पागल था। हम भी चौंके। उनका विभीषण पागल? बोले देखो, अगर राम जी के पक्ष में जाते तो राम जी के बगल में अथवा पीछे खड़ा होना पड़ता। हम राम जी के विपक्ष में गए तो राम जी के सामने खड़ा होना पड़ा। और जो विभीषण को दर्शन का आनंद नहीं मिला, रावण कहता वो हमें दर्शन का आनंद मिला। और सर मेरा सवाल है, सेम क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने सुनना है जरूर। एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण हिंदू मत के अनुसार, जैसे धर्म के 10 लक्षण होते 10 धीरति, क्षमा, दम, अस्तेय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष। ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है? मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है? इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो आप धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फर्ज, कंपल्सरी, करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फर्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। ये दोनों ऑपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीजें,
जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के फर्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते हैं सुन्ना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, नहीं करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और पांचवा जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100%, 100% कम से कम फराइज तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फर्ज है वो करे और जो हराम में वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा। और जितने मकरूह है, जो चीज अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप द आंसर द क्वेश्चन। भाई साहब, आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसका बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया था। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर। मानते खुदा एक है? जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं। खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। नहीं। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते? तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे, जिस तरह आप कल की अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग भी कल की पुराण, ऋग्वेद, कल की पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था ऐसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। कि खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। मिनिमम पासिंग मार्क। पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास। बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहे ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए तो मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, कि मैं आप पे कोई जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते हैं? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मुहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। व रसूलुहु। मैं शहादत देता हूँ मैं शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके। और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि इंशाअल्लाह को सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाअल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो ज़बान में जो ज़बान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाअल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाअल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर। बाबा जी की बातें दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा ढकोसले वाली बातें लगी और मुझे हंसी भी आ रही थी, लेकिन मैंने अपने आप को कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन दोस्तों मतलब सोचने वाली बात है कि आप इतनी बड़ी सभा में बैठे हो, लोगों के सामने बैठे हो, और आप क्या कह रहे हो, क्या बयान कर रहे हो, आपको खुद ही नहीं मालूम है। कुछ भी आप बयान कर रहे हो और लोग आराम से सुन भी रहे हैं, क्योंकि ऐसे ढोंगी बाबाओं को तो दोस्तों वही लोग फॉलो कर सकते हैं जिनके पास अपनी कोई सोच नहीं होती है। उस वक्त के बाबा और इस वक्त के बाबा में तो दोस्तों ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि पहले के जो बाबा हुआ करते थे वो सच्चे दिल से भगवान को पुकारा करते थे, तो इसलिए भगवान उनको आशीर्वाद भी देते थे। आजकल के बाबा तो ज़्यादातर दोस्तों ढोंगी बाबा होते हैं जो लोगों को लूटने का काम करते हैं।
जैसे बागेश्वर बाबा जी। और रावण की बात कही जाए तो रावण तो ऐसा इंसान था जिसने सीता जी की शान में गुस्ताखी की थी, भगवान की शान में गुस्ताखी की थी, और वैसा ही अंजाम दोस्तों उसका हुआ भी था। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने कहा, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपके धर्म में जो बताया जाता है, जो भगवान बता रहा है हमें, उस चीज़ को अगर हम नहीं मानेंगे तो हम धार्मिक नहीं हुए, हम मज़हब से बाहर हैं। चाहे आप फिर मज़हब में रह लो, चाहे आप मज़हब से बाहर हो जाओ, मतलब उस इंसान का कोई धर्म नहीं होता है, क्योंकि जब वो अपने धर्म को ही फॉलो नहीं कर रहा है, उनकी बातों को ही नहीं फॉलो कर रहा है, भगवान को नहीं मान रहा है, तो वो किस बात का धार्मिक इंसान। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक ना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।